दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोग महासागरों का अध्ययन करते हैं तो हम महासागरों में जब तक हमें धाराओं के बारे में ना पता हो तो महासागरों का अध्ययन अधूरा ही रहता है। तो दोस्तों आज हम देख लेते हैं कि महासागर में धाराएं कैसे चलती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी अक्ष पर रोटेट होती है और ये जब रोटेट होती है तो ये पश्चिम से पूर्व के लिए घूमती है। तो हमारी पृथ्वी पर यह महाद्वीप ना होते और ये संपूर्ण सागर ही सागर होता तो हमारी सारी धाराएं जो है वो इधर के लिए चलती हों। अगर पृथ्वी इधर के लिए घूम रही है तो धाराएं उल्टी दिशा में चलती। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो कि महासागर और कुछ स्थलखंड भी हैं तो इसलिए ये धाराएं स्थलखंडों से जैसे ही टकराती हैं तो ये अपना रुख बदल देती हैं, यानी ये परावर्तित हो जाती हैं और ये विचलित हो जाती हैं। तो ये धाराएं कैसे विचलित होती हैं तो आइए आज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके का कुछ हमारा प्रशांत महासागर है जो कि ये लगभग गोल गोल है, यानी ये लगभग गोल प्रशांत महासागर है। और इस प्रशांत महासागर के लगभग मध्य से होती हुई एक रेखा निकलती है जिसे कि विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी विषुवत रेखा के उत्तर में एक धारा चलती है जिसे उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। और एक इसके दक्षिण में धारा चलती है जिसे दक्षिणी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये धाराएं दो हमारी जा रही हैं, लेकिन ये जैसे ही इधर आती हैं तो यहाँ पर कुछ द्वीप हैं और उस जावा, सुमात्रा और सुलावेसी ये द्वीप हैं। और तो इन द्वीपों से टकराती हुई जैसे ही इन द्वीपों से टकराती है तो ये धारा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और ऊपर जब मुड़ती है तो इधर जापान आता है। तो ये जैसे ही ऊपर मुड़ती है तो ये इधर चली जाती है। एक तो धारा बट जाती है, जापान के अंदर से निकलती है और एक ये इधर से धारा बहती है। तो इस धारा को जैसे ही ये मुड़ती है तो इसे हम क्यूरोशिबो धारा के नाम से जानते हैं। और ये जब क्यूरोशिबो धारा ऊपर चली जाती है तो ये बहती हुई इसे क्यूरोशिबो धारा कहते हैं। और यहीं पर एक धारा बहती है जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। क्यूरोशिबो धारा के ठीक ऊपर एक धारा बहती है जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और इधर ऊपर बैरिंग, जो अलास्का के पास ये जलसंधि है, बैरिंग जलसंधि, तो इसे बैरिंग सागर से एक धारा ऊपर से आती है। तो ये धारा जो ऊपर से आती है तो ये ठंडी धारा होती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है तो गर्म धाराएं होती हैं। विषुवत रेखा से जो भी धारा चलेगी वो गर्म धारा होगी और ऊपर से जो धारा आएगी ध्रुवों की तरफ से वो ठंडी धारा होती है। इस ठंडी धारा को क्यूराइल की धारा के नाम से जानते हैं। और ये क्यूराइल की धारा यहाँ पर जापान के पास क्यूरोशिबो की धारा से आकर मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जो है कोहरा गिरता है और इस फॉग यानी कोहरा गिरता है और यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान हो जाता है और यहाँ पर बहुत सी मछलियों के लिए भोजन मिलता है। तो दोस्तों ये प्रशांत प्रवाह और ये क्यूरोशिबो की धारा हुई। और ये धारा इधर जब हमारी चलती है तो ये इधर के लिए सागर तल से टकरा के घूम जाती है। तो जैसे ही यह धारा इधर नीचे के लिए घूमती है तो इस धारा का नाम बदल जाता है, यानी कि अब इसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैलिफोर्निया के तट से जब टकराती है तो इसे हम कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया की धारा के नाम से कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। इसे हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। इसे क्यूरोसिबो की धारा कहते हैं। इसे क्यूराइल की धारा के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों, ये धारा जब इधर के लिए जापान के इस साइड में चलती है तो हम इस धारा को सुशिमा धारा के नाम से जानते हैं। सुशिमा धारा के नाम से जानते हैं। और अब ये धारा ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर ये ओखोटस्क, यहाँ पर एक सागर है, इसे ओखोटस्क सागर के नाम से जानते हैं। जब धारा इधर मुड़ती है तो इसे हम ओखोटस्क धारा के नाम से जानते हैं। यानी ये धारा जब ऊपर जाती है तो हम इसे ओखोटस्क के नाम से जानते हैं। ओखोटस्क, ये ओखोटस्क सागर है और ये इस सागर में धारा घूमती है तो इसे ओखोटस्क धारा के नाम से जानते हैं। और ये धारा गर्म धारा होती है, यानी जो धाराएं इधर चलती हैं वो गर्म होती हैं। और ये कैलिफोर्निया की धारा जैसे ही इधर के लिए मुड़ती है तो ये धारा ठंडी धारा हो जाती है, क्योंकि इधर का तापमान गर्म है और ये ठंडी धारा होती है। और ये ठंडी धारा इधर आकर फिर इसी धारा में मिल जाती है। तो ये एक पूरा चक्र बनाती है और इस चक्र के मध्य में जो है वो शांत सागर रहता है, जिसे कि सारगैसो नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वहीं ये नीचे इधर चलती है जब धारा, तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से टकराकर जब धारा इधर नीचे घूमती है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानते हैं। और ये धारा नीचे जाकर और यहाँ पर एक धारा, ठंडी धारा बहती है और ये जो ठंडी धारा है इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिक प्रवाह यानी दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह, ये दक्षिणी जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उस महाद्वीप के चारों ओर चलती है तो इसे अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से ही जानते हैं। ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, दक्षिण विषुवतीय धारा। ये दक्षिण विषुवतीय धारा है और ये उत्तरी विषुवतीय धारा है। विषुवतीय धारा, तो ये जब उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धारा यहाँ पर जाती हैं तो यहाँ पर एक सुलावेसी द्वीप है जो कि इस धारा को मध्य में पड़ता है और इसे घेरता है। तो यहाँ पर जल बहुत एकत्रित हो जाता है। तो ये जल या तो नीचे बैठकर इधर ऊपर निकलेगा या फिर वापस इसके बीच से वापस चलेगा। तो जब ये वापस चलता है तो इस जल को यानी इस धारा को उल्टी धारा यानी कि ये प्रति विषुवतीय धारा हो जाती है। प्रति विषुवतीय धारा के नाम से इसे जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये धारा यहाँ आकर इस धारा से मिल जाती है और इस धारा के साथ साथ चलती है। तो इस धारा को हम दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह यहाँ पर आके पेरू के पास ये दक्षिण अमेरिका से टकराता है तो ये ऊपर के लिए घूम जाता है। तो इसी धारा को हम्बोल्ट या के पेरू की धारा के नाम से जानते हैं। और ये हम्बोल्ट या पेरू की धारा ऊपर जब आती है तो ये विषुवतीय धारा से मिल जाती है और ये ही धारा जो है
वो हम्बोल्ट जाके पेरू की धारा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर एक हमारी धारा चलती है जिसे कि एल नीनो के नाम से जानते हैं। तो वो यही धारा होती है, जब ये ठंडी धारा चलती है तो ये एल नीनो धारा होती है। और ये ठंडी धारा, और यहाँ से भी जब ये प्रतिविषुवतीय धारा और नीचे बैठकर ये नीचे नीचे एक धारा जाती है तो यहाँ सब ठंडा ही जल ऊपर के लिए आता है। तो ये जब ठंडी धारा जलती है तो इसी धारा को एल नीनो धारा के नाम से जानते हैं। एल नीनो, ये एल नीनो धारा होती है और ये ठंडी धारा भारत तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ता है इसका अध्ययन हम आगे जब भारत का मानसून पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से देखते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।